नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की खबर पर, और हिंसा के दौरान गोली चलाने वाला शख्स सोनू अभी तक फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापे मार रही है। हालांकि अब तक 23 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, 100 की पहचान की जा चुकी है, लेकिन सोनू फरार है। और आज सुबह जब सोनू के घर उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया गया। एक बार फिर से हंगामा हुआ, एक बार फिर से तनाव वहां पर काफी बढ़ गया और सोनू को ढूंढने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली हिंसा में इसने गोली चलाई थी। इस शख्स ने, सोनू शेख इसका नाम है, और ये तभी से फरार चल रहा है। लेकिन पुलिस इसे ढूंढने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, छापे मार रही है, क्योंकि इसका गिरफ्तार होना जरूरी है। जहांगीरपुर दंगे में अब तक 23 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। दिल्ली दंगे से जुड़े इस तरह के 150 से ज्यादा वीडियोस की सोशल मीडिया पर भरमार है। पुलिस फिलहाल इन तमाम सबूतों की सत्यता की परख करने और गुनहगारों तक पहुंचने के मिशन में जुटी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। नीले रंग का कुर्ता पहने ये शख्स पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। आसपास भीड़ दिख रही है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो को दंगे के दौरान का ही बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस वीडियो की जांच कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास मिले खाली खोखों को भी पुलिस ने जब्त कर जांच के लिए भेजा है। सबूत नंबर 2, ये तस्वीरें पत्थरबाजी की हैं। दावा यही किया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई और फिर माहौल बिगड़ता ही चला गया। सबूत नंबर 3, दंगे के दौरान जमकर आगजनी भी की गई। सरकारी और निजी संपत्ति को आग के हवाले किया गया। असामाजिक तत्वों ने लोगों के वाहन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस आग लगाने वालों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। सबूत नंबर 4, ये तस्वीरें उस शोभा यात्रा के दौरान की हैं जो हिंसा वाले इलाके से गुजर रही थी। भीड़ में शामिल युवक तलवार और पिस्टल लहरा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर शोभा यात्रा में इस तरह के जानलेवा हथियारों की क्या जरूरत है और इस तरह के हथियार लेकर चलने की मंजूरी कहां से मिली। सवाल ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी में हथियारों का ये प्रदर्शन कैसे हुआ। सबूत नंबर 5, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोगों को पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है। छत से लिए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सड़कों पर लोगों की भीड़ निकल आई है और ये भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। सबूत नंबर 6, शोभा यात्रा के दौरान तलवारें लहरा रही भीड़ की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस इन तस्वीरों की भी जांच कर रही है कि तलवारें लहरा रहे ये लोग कौन हैं और क्या इनका प्रयोग दंगे के दौरान किया गया। सबूत नंबर 7, दंगे के दौरान गोली लगने से घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेधा लाल के बयान भी बड़े सबूत से कम नहीं हैं। ड्यूटी के दौरान दंगाइयों की तरफ से की गई गोलीबारी में एक गोली उनके हाथ को चीर कर निकल गई थी। सबूत नंबर 8, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में जमकर तोड़फोड़ की गई। दंगाइयों ने दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्ति को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबूत नंबर 9, दंगे के दौरान ये 2 व्हीलर भी आग की भेंट चढ़ गया। पुलिस इस तरह की तमाम तस्वीरों की जांच कर रही है और आगजनी के दोषियों की धरपकड़ में जुट गई है। सबूत नंबर 10, इस बीच मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने इलाके के कुछ लोगों के साथ एक बच्चे को घेरे हुए है और धारदार हथियार लिए शांति का पाठ पढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जब पुलिस सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ करने उसकी तलाश में उसके घर पहुंची तो अचानक वहां पर कैसे हंगामा हो गया। हमारी साथी अंजना बता रही हैं पूरी कहानी। ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको लाइव दिखा रहे हैं आज तक पर। दरअसल इस हिस्से में पहले शांति थी। चौराहे से समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर अंदर बाईं तरफ ये था। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली
वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। और अभी भी अंदर की तस्वीरें जरा दिखाइए इस तरफ से, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखेंगी तस्वीरें जहां पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं, हेडगेयर उन्होंने पहनी हुई है। और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इलाके में पुलिस की गाड़ी को लगा दिया जा रहा है ताकि इस कॉलोनी को अलग कर दिया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं अचानक ही सिचुएशन किस तरह की बनी और जिसकी वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर तैनाती की और महिलाओं को अंदर ले जाया गया है। महिलाओं को अंदर ले जाया गया है और महिलाएं अंदर फिर जो अपोज कर रही थी उनको रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है ताकि अंदर कोई भी जा ना सके और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। यह भारी तैनाती है इस वक्त पुलिस अफसरों की और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अभी भी दिखेगा जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए, रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर है वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेडगेयर के साथ यहाँ पर भेजा गया है और वो अभी भी अंदर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस हालात में ऐसी परिस्थितियां बनी और अभी भी समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अगर इस तरह से वोलेटाइल लोग होंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो उन्हें हर हाल में रोका जाएगा। ये तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जहांगीरपुरी का जहां पर पथराव हो गया था अचानक और ऊपर से घरों से लोगों ने पथरावबाजी शुरू कर दी थी। ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जहां उस दिन हिंसा हुई थी, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह जगह है और यहां पर अचानक एक महिला से पूछताछ की वजह से यह हिंसा की शुरुआत हुई। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो डंडे लेकर अंदर जा रहे हैं क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति को देखते हुए अचानक कोई भी परिस्थिति बिगड़े ना, इन सब के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम को देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी इतनी देर से हम लोग यहाँ पर पूरे जहांगीरपुर इलाके में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सादी वर्दी में हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर एफएसएल की टीम हो, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं ऐसे ही हेडगेयर के साथ, कई महिलाएं अंदर भी गई हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बाहर सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं पुलिस की तरफ से, उनमें से कई सादी वर्दी में भी मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी तरह की हिंसा की आशंका हो तो कम से कम फौरन उनसे जानकारी ली जा सके और बातचीत करें ताकि वो लोगों से बात कर सके इस पूरे इलाके में। तो ये यहाँ की परिस्थिति है। लगभग आधा घंटा हो गया उस घटना को। एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे चलकर अगर पूरी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाएं, 100 मीटर दूर है ये मेन चौराहे से और ये पूरा ऊपर का इलाका दिखाते हुए जहांगीरपुरी का ये भारी, आप कह सकते हैं, सकरी हुई गलियां हैं, भारी भीड़ और ऐसा इलाका है। और यहीं पर ये वाले गेट के ठीक सामने यहाँ पर अचानक 50 से 100 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और वो 100 महिलाएं पुलिस से भिड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर से किसी को आप पूछताछ के लिए नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब पुलिस कहती है कि क्राइम ब्रांच का काम है, वो अपना काम कर रही है, उसके बाद वो गुस्सा दिखाने लगती हैं। मीडिया को देखते ही, हमें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। वो चाह रही थी कि पूरा मीडिया में कवर हो और उसके बाद इन्हीं घरों से, जहां से आप ये लाइव देख रहे हैं, इन्हीं ऊपर के घरों से पत्थरबाजी की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये आज आप समझ सकते हैं एक बार फिर से हल्की फुल्की बहुत, चूंकि जो आरएएफ की महिलाएं थी, दिखाइए जरा ऊपर से कैमरा दिखाइए, वो आरएएफ की महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही हैं, ये दिखाइए ऊपर से, उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए, और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की हमारी संवाददाता तंसीम हैदर ने इन दंगों के बारे में।
हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। राकेश जी से जानना चाहेंगे, जहांगीरपुरी में जहां उपद्रव करने की कोशिश की गई, वहां पे अभी हालात कैसे हैं, जांच कैसी चल रही है, ये कहां से शुरू हुआ, जो चीजें शुरुआत में अभी तक की जांच में सामने आई? ये प्रोसेशन जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकला था, उसकी जो टेल थी, वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। एक्चुअल वजह क्या थी, इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना ज़रूरी है। बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। दो ग्रुप के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ है, ये हम तफ्तीश पूरी होगी तभी पता चल पाएगा। अभी लोगों का इंट्रोगेशन चल रहा है। हमारे पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की गई है, तो उन्होंने जो चीज़ बताई है उसके हिसाब से बहुत मामूली बात पे झगड़ा शुरू हुआ है। आमतौर पे ऐसे जो केसेस होते हैं, इसमें बहुत मॉब होता है, अलग अलग फुटेजेस आते हैं, ढेरों वीडियो सीसीटीवी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले का करवा रही है? हम सारे वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी डिजिटल एविडेंस है, उनके एनालिसिस करने के बाद जिन लोगों को चिन्हित करेंगे, जिन लोगों ने इसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया है सिचुएशन को ख़राब करने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है, तभी कोर्ट के सामने हम बढ़िया से अपनी चार्जशीट रख सकते हैं। इसीलिए क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया है और तफ्तीश बहुत अच्छे से, फेयरली, प्रोफेशनल मैनर में हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? रिकवरीज की बात करें तो दिल्ली पुलिस क्या क्या रिकवर कर पाई है इनिशियल स्टेज पे? 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, स्वर्ड्स रिकवर हुई हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है। रिकवरी बाद आगे भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और फेयरली किया जाएगा। ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि दिल्ली पुलिस पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करके उन्हें उठा रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया, वो किसी भी पक्ष के क्यों नहीं हो, हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। पक्ष हो या धर्म हो या जाति हो, इस आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। आप उन अफसरों से भी आपने मुलाकात की जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के दौरान जख्मी हुए थे, उन्होंने आपको क्या बताया, उनकी हालत कैसी है? सबसे पहले तो उनकी जो मेडिकल हालत है वो ठीक है, इलाज हो रहा है, स्वस्थ हैं वो लोग, मानसिक तौर पे भी और फिजिकली भी। उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो वहाँ से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है। जो झगड़ा हुआ उसको उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो भी अधिकारी और फोर्स वहाँ पे थी, उन्होंने सबसे बढ़िया काम ये किया कि दोनों पक्षों को दूर किया और बीच में खड़े होकर किसी भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष को नुकसान पहुँचाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश की। दूर से पत्थरबाजी हुई, दूर से बॉटल थ्रोइंग हुई, फायरिंग भी दूर से ही हुई और जो भी इंजरी हुई खुद पुलिस कर्मियों ने अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर झेला। इसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 1 सिविलियन घायल हुआ है। तो इसी से जाहिर होता है कि पुलिस बीच में थी और सिचुएशन को हैंडल इफेक्टिवली कर रही थी और जो भी स्प्लिट सेकंड डिसीजन अधिकारियों ने या पुलिस कर्मियों ने वहाँ पे लिया वो काबिले तारीफ है और उन्होंने समाज में शांति रखने के लिए जितना कुछ कर सकते थे पूरा किया और जल्दी सिचुएशन को काबू में लाए। अमूमन ऐसे मामलों में परमिशन ली जाती है किसी भी शोभा यात्रा के लिए या किसी भी जुलूस के लिए, इस मामले में क्या परमिशन ली गई थी? और दूसरी चीज, किस तरह के SOPs फॉलो किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, खासकर दिल्ली पुलिस की तरफ से? SOP तो बहुत डिटेल्ड है, हम फॉलो करते हैं, तैयारी करते हैं। जिन प्रोसेशंस को परमिशन थी वो निकले, शांति से पूर्ण हुआ, बंदोबस्त भी था। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन
चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें, और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया है। आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत अफवाह फैलाने की कोशिश की। आमतौर पे ऐसे मामलों में ऐसा हमेशा होता आया है, दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों पर कैसे सख्ती बरतेगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी इसमें अफवाहें फैलाने में या वातावरण को बिगाड़ने में व्यस्त हैं, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई समय पर हम लोग करेंगे। देखिए, राकेश अस्थाना जी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन पवन कुमार के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की आपने बात सुनी है। उन्होंने कहा कि हम लगातार जांच कर रहे हैं और दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। आज तक से बोले हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर जांच नहीं हो रही है, अपराध के आधार पर हो रही है। जिसने भी अपराध किया है, जिसने भी कानून तोड़ा है, जिसने भी दंगा भड़काया है, जो भी शामिल है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम दोनों पक्ष के लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जाति धर्म के आधार पर हम जांच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ वो अब सबके सामने है। आपने भी ये देखा कि कैसे शोभा यात्रा के जुलूस में शामिल लोगों ने नंगी तलवारें लहराई, और आपने ये भी देखा कि कैसे भीड़ ने उन पर गोलियां चलाई, तलवार लाठी डंडों से हमला किया। लेकिन इस हिंसा में एक कनेक्शन भी सामने आया है। ए मतलब असलम और अंसार दोनों दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड हैं, जिनसे फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है और इनका कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। आखिर कैसे पल भर में सुलग गई दिल्ली, आखिर कैसे मरने मारने को उतारू हो गए लोग, आखिर कैसे पुलिस के सामने बेकाबू हो गए लोग। बरसाने लगे पत्थर, लहराने लगी तलवारें, चल गई गोली। अब पुलिस दंगे के गुनहगारों पर नकेल कस रही है, एक एक वीडियो खंगाल रही है, एक एक आरोपियों की पहचान कर रही है। अब तक 21 चेहरों को ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। इनमें सबसे बड़ा कैच ए कनेक्शन का है। ए कनेक्शन मतलब मास्टरमाइंड असलम और अंसार। एफआईआर में इन्हीं दोनों के नाम सबसे ऊपर हैं। अंसार और असलम दोनों रात भर पुलिस हिरासत में रहे। दिल्ली पुलिस ने सारी रात दोनों से पूछताछ की, दोनों की पूरी कुंडली खंगाली। आज दोनों का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है। मास्टर अंसार ने कैमरे के सामने खुलेआम कबूल किया कि वो ही जहांगीरपुरी दंगे का गुनहगार है, और वो इसे इस तरह बता रहा था मानो कोई बड़ा काम किया हो। जरा उसका कबूलनामा तो देखिए। साजिश की थी अंसार क्या साजिश की थी? पुलिस ने याद रखिए, मैं कसूरवार हूं। दिल्ली दंगे के एक कनेक्शन वाले अंसार का गुरूर रविवार को कोर्ट में पेशी के वक्त भी दिखा। चर्चित फिल्म पुष्पा के किरदार की तरह वो कैमरे के सामने गले पर हाथ फेरता रहा, मानो वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अंसार का एफआईआर में पहला नाम है। उस पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप है। शोभा यात्रा के दौरान वही सबसे पहले 4 लोगों को लेकर पहुंचा और बहसबाजी की, और फिर देखते ही देखते बहसबाजी पथराव में बदल गया। अंसार को 2009 में भी चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप भी रहा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो चॉपर के साथ शांति का ज्ञान दे रहा है, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो गया। एक कनेक्शन का दूसरा किरदार असलम है। असलम वही शख्स है जिसका पिस्टल चलाते हुए वीडियो सामने आया। उसी की पिस्टल से पुलिस को गोली लगी। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। गोलीबाज असलम से हथियार भी बरामद हो गया। असलम भी अंसार की तरह नामजद रहा है। 2020 में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सबके ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि एक कनेक्शन के दोनों किरदारों में कोई लिंक रहा है या नहीं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है ताकि पता चले कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कोई साजिश भी थी। अब तक की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, 3 अवैध पिस्टल रिकवर हुई है और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम घर की छतें हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, लिहाजा अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है इन तमाम गलियों में लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। सबूत की तलाश में फॉरेंसिक टीम आज मौके पर पहुंची। घरों, मस्जिद में जाकर सबूत जुटाए गए। दिल्ली दंगे पर अब जांच तेज हो गई। आज फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने जहांगीरपुरी के उन इलाके में पहुंची जहां हनुमान जयंती के दिन हिंसा भड़की, पथराव हुआ, तलवारें लहराई गईं, गोलियां चली। सबूत नंबर 1, पत्थर। फॉरेंसिक टीम पूरे इलाके में घूम घूम कर पत्थर तलाश रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद के लिए क्राइम ब्रांच टीम भी है। ये घरों में सबूत ढूंढ रही है, घरों की छतों को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच का एक अफसर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस छत के ऊपर मौजूद है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। यहीं से कुछ पत्थर इकट्ठा किए गए, साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि कहीं घर की छतों पर अभी भी पत्थर तो मौजूद नहीं है जिसे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सके। तो क्राइम ब्रांच के जो अफसर है वो आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। छत की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ जो ये घर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अफसर वो आपको बकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉरेंसिक लाव लश्कर के साथ जहांगीरपुरी की उस मस्जिद में भी पहुंची जिसके बाहर नारेबाजी हुई, बाद में पथराव होने लगी। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं और यहाँ पर अगर देखिए तो फॉरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है बाकायदा जो इक्विपमेंट है उसके जरिए यहाँ इन गलियों में, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि हिंसा में, और जिस तरह से वीडियो में एविडेंस है कि जमकर गोली चली थी, तलवार जो हिंसा में शामिल लोग थे वो तलवार लिए हुए थे। तो अब बाकायदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, चूंकि क्राइम ब्रांच के हवाले ये जांच है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर। फॉरेंसिक टीम हर उन चीजों को जमा कर रही थी जो सबूत बन सकते हैं। वो अपने साथ लाए पैकेट में पत्थर के साथ साथ टूटी बोतलें, कांच भी इकट्ठा कर रही थी। पुलिस ने 150 से ज्यादा वीडियोस भी जुटाए हैं। हर उन सीसीटीवी को खंगाला गया जो दुकानों और घरों के बाहर लगे थे। फॉरेंसिक टीम के जुटाए सबूत ही दिल्ली दंगों के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।